all of you. Today we have gathered here to give the details of the 13th edition of the Chandigarh Lit Fest. आप सबका खैर मकदम स्वागत। हमारा चंडीगढ़ लिट फेस्ट जो 13वां इसका एडिशन है उसके बारे में डिटेल कर रहे हैं। हमारे साथ मैडम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी हैं जो हमारी फेस्टिवल डायरेक्टर हैं और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून हो गई है ऑलमोस्ट। एंड आई नो आप लोग सब लोग व्यस्त हैं, आज शायद कुछ और यहाँ पे भी गतिविधियाँ हैं, बट थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी हमारे अपने शहर की प्योरली वॉलंटरी सोसाइटी है। जो भी हमारी ये टीम के कुछ मेन मेंबर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इतने बड़े इवेंट के साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो क्विकली अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मनमोहन जी को तो जानते ही होंगे, बट फिर भी। मनमोहन सिंह, आई एम हियर इन कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन कल्चरल कमेटी भारतीय विद्या भवन एंड ऑफ कोर्स एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द चंडीगढ़, Helping in coordinating the fest, and we have I am Dr. Ruby Sharma. I am Assistant Professor at School of Languages and Culture. चंडीगढ़ लिट फेस्ट का 13वां अध्याय है और हर साल ये इट इज़ अ लेबर ऑफ लव। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भारत से और भारत के बाहर भी देश विदेश जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ऑथर्स हैं, स्पीकर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, उनको हम चंडीगढ़ में लाएं और हम लाए भी हैं पिछले हर साल कई सालों में। इस साल हमने एक और चीज़ की शुरुआत की है जो मैं बाद में रिक्वेस्ट करूंगी अफान को टू शेयर मोर डिटेल्स। वी हैव इंस्टीट्यूटेड एंड स्टार्टेड द CLF लिटरेरी बुक अवार्ड्स। अभी हमने 3 कैटेगरी से शुरुआत की है, इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश नॉन फिक्शन एंड हिंदी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बट वील कम बैक टू दैट। इस साल के CLF में हमारे 15 सेशंस हैं, 2 कल्चरल इवनिंग्स हैं, करीब 27 बाहर से ऑथर्स, स्पीकर्स, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। सेशन शेड्यूल हमने शायद इनकी किट में होगा, बट फिर भी आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू। we start on the 21st with a cultural evening at रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम, जिसमें मशहूर आर्टिस्ट भुवन शर्मा जी की एक लाइट म्यूज़िकल इवनिंग होएगी। एंट्री हर चीज़ के लिए हर समय CLS की फ्री होती है। वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ द ट्राई सिटी। 22 तारीख को उद्घाटन होगा जिसमें माधव कौशिक जी, जो अगेन हमारे शहर के मशहूर कवि हैं और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी मौजूद होंगे। उसके बाद प्रहलाद कक्कर जी का सेशन है। प्रहलाद कक्कर जी ने कि अपनी किताब का ही नाम है एड मैन मैड मैन, तो और वो हमारी शायद जो आज की बोलचाल की भाषा है, उनके बनाए हुए एड्स उसका हिस्सा बन चुके हैं। और उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो चीज़ें उन्होंने करी हैं, वो सिर्फ एड वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बहुत ही इंटरटेनिंग सेशन होगा। हो सकता है कुछ मामले में मसालेदार भी हो, तो मैं पहले से आगाह कर दे रही हूँ आप लोग को। उसके बाद वी हैव अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज़ इवॉल्व, जिसमें फॉर्मर राज्यसभा मेंबर शाहिद सिद्दीकी साहब जिनकी हाल की किताब नेहरू से मोदी तक, और सिमिलरली नीरजा चौधरी मैडम जो खुद भी एक बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट है, जिन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर्स की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, और साथ में रशीद किदवाई जिन्होंने भी पब्लिक पॉलिटी पे लिखा है। दे विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद रमेश विनायक साहब जो हमारे HT के एडिटर भी हैं। और इसके बाद वी हैव अनदर वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन। दीप हल्दर का नाम शायद सभी ने सुना होगा, और बांग्लादेश जो हमारे नेबरहुड में है, जिसमें इतना कुछ एक तरह से अपहीवल हुआ है और जिससे भारत पर भी इम्पैक्ट है। ही हैज़ रिटन, उनकी लेटेस्ट किताब है बांग्लादेश एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन। सो वो उस पर चर्चा होएगी अलॉन्ग विथ अनदर पॉलिटिकल कॉलमिस्ट रामी देसाई एंड कार्तिकेय शर्मा इन कॉन्वर्सेशन विद देम। उसके बाद वी हैव अ सेशन ऑन हिंदी लेखन, शब्द की सुगंध, जिसमें माधव कौशिक साहब, चंद्र त्रिखा साहब और चंद्रशेखर वर्मा जो भी हिंदी में लिखते हैं कविता, नज़्म और गज़ल, उनकी चर्चा होएगी शायदा बानो मैडम से। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ सेशन फोकस्ड ऑन चंडीगढ़ कि चंडीगढ़ एक नया शहर है, भी नए के साथ साथ कई मायने में अनुपम शहर है।
हम भारत में शायद चंडीगढ़ के बाद चंडीगढ़ जैसा शहर बना भी नहीं पाए हैं. एंड दिस सेशन इज़ कॉल्ड चंडीगढ़ द सिटी दैट इज़ एंड द सिटी दैट वाज़न्ट. कि क्या प्रोसेस रहा टू मेक चंडीगढ़ इन द फॉर्म दैट वी सी इट टुडे. इसमें विभोर मोहन हु हैज़ रिटन अ बुक ऑन चंडीगढ़, रजनीश, प्रोफेसर रजनीश वत्स जो चंडीगढ़ में एक आर्किटेक्चुरल वेल नोन आर्किटेक्चुरल हिस्टोरियन भी हैं, विल बी टॉकिंग अगेन विथ हिस्टोरियन एंड ऑथर प्रोफेसर राजीव लोचन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अगेन वेरी वेल नोन. उसके बाद एक छोटा सा सेशन है जिस पे मेरी राइटिंग पे भी चर्चा होएगी. एंड देन वी एंड द डे विथ संध्या मृदुल. वो वेल नोन एक्टर हैं बट उसके साथ साथ शी इज़ अ सेंसिटिव पोएट और यहाँ पे वो एक पोएट और लेखक की कैपेसिटी में हमारे साथ आ रही हैं. उस दिन शाम को हमारी एक खास कल्चरल इवनिंग है और मैं मनमोहन जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि उसके बारे में वो 2 शब्द बताएं. जैसे अब भारतीय संस्कृति की बात है तो जो सेकेंड इवनिंग की कल्चरल प्रोग्राम है उसमें हमने एक भारतनाट्यम प्रोग्राम बनाया है. उसमें नृत्य गंगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड भारतनाट्यम. बिकॉज भारतनाट्यम शैली में साउथ इंडियन भी आते हैं बट इन दिस पर्टिकुलर इवनिंग प्रोग्राम द शैली इज भारतनाट्यम बट जो उसकी संज्ञा है जो उसका म्यूजिक है वो हिंदुस्तानी है. ये जो प्रोग्राम है इसके जो कलाकार हैं वो पुणे से यंग बच्चे हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं. उनको हमने एक अवसर दिया है कि वो भी अपना आके यहाँ पे अपना टैलेंट जो है उसको करें और उनको बहुत अच्छा एक ऑडियंस मिल रहा है जहाँ पे वो परफॉर्म करें. ये भारतीय विद्या भवन की प्रथा रही है कि हम जो नए कलाकार हैं उनको कैसे प्रोत्साहित करें. उसी प्रोत्साहन की कड़ी में ये प्रोग्राम हो रहा है जिसको हमने मैडम की चंडीगढ़ लिटरेरी फेस्टिवल के साथ लिंक करके इसको पेश कर रहे हैं. तो देयर इज़ अ गुड प्रोग्राम एंड गुड ऑडियंस. और हम लोग ये कहना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि जो भी इसको सुनना चाहें कोई शुल्क नहीं है, सबको सब आमंत्रित हैं. ज़रूर आएंगे. थैंक यू. Thank you so much Manmohan ji. We always get your active support and interest. Thank you. संडे का दिन हम शुरू कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप से और मैं रिक्वेस्ट करूंगी उर्वी को टू से टेल अस मोर अबाउट दैट. So we're going to organize on the morning of Sunday. Would be a rare opportunity for our young children, adults, to learn creative writing from established authors of repute. I think we have seen an increased participation from a lot of young students in the last few years in the Chandigarh Literature Festival, and we have specifically designed a module for this creative writing workshop so we can maximize their potential. We can provide them a platform so they can grow into more articulate, seasoned writers. Also, they would have this sort of confidence when they would meet writers from all across the country and even world, that they can also be similarly talented writers. So we are really hoping for an enthusiastic participation from students across the tri-city. हमारी शाम की संध्या है जो सैटरडे इवनिंग को है 6 बजे शुरू होगी और 1 घंटे का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग ये प्रस्तुति करेंगे जो भारतनाट्यम की है. हमारे चेयरमैन साहब श्री आर.के. साबू, पद्म श्री आर.के. साबू, उनकी ये बात की इच्छा होती है और ये उनका ड्रीम था कि हम एक ऐसे अवसर पे ये प्रोग्राम बनाएं, ऐसा कार्यक्रम करें जहाँ पे किताबों का संगम और संगीत का संगम इकट्ठा हो. तो आज एक वो अवसर आया जबकि हम दोनों जो हमारी हैं किताब और म्यूज़िक, संगीत दोनों को इकट्ठा पेश कर सकें. थैंक यू वेरी मच. इस बात की बेहद खुशी है कि ये संगम इस बारी CLF का हिस्सा होगा. बैक टू संडे मॉर्निंग क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप के बाद वी स्टार्ट द डे विद अ सेशन ऑन अध्यात्म दर्शन एंड उस सेशन का टाइटल भी है स्पिरिचुअल कॉर्ड्स, स्टोरीज ऑफ चेंज एंड चॉइस. इसमें लेखिका शालिनी मोदी जिन्होंने भारतीय परंपरा में रस पे और अध्यात्म में रस के बारे में एक पुस्तक लिखी है और उनके साथ में अक्षय पात्र के कृष्णपद दास कृष्णा जी होंगे इन कॉन्वर्सेशन विद अनुरानी शर्मा. वो खुद भी एक कवि हैं. और उसके बाद हमारा एक बहुत ही हाईलाइट सेशन है रुजिता दिवेकर जी के साथ. उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और मेरी जो अपना आकलन है कि मुझे लगता है कि
चंडीगढ़ की हो सकता है कि पुरुष वर्ग भी हो, पर मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की सारी लेडीज़ इस सेशन में ज़रूर आएंगी, बिकॉज शी इज़ इंडियाज़ लीडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट राइटर, एंड उनकी बातें कई बार जो हम फैंसी चीज़ें पढ़ते हैं उनसे बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल बैक टू बेसिक्स होती है. सो आई होप दैट एवरीवन विल एंजॉय दैट सेशन. उस सेशन में उर्वी विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद रुजिता जी, और उसके बाद एक बहुत ही रोचक सेशन है जिसको मैं खुद भी सुनने का वेट कर रही हूँ. इट इज़ द सेशन इज़ कॉल्ड बिहार डायरीज़ एंड ग्राउंड ज़ीरो, रियल हीरोज़ रियल स्टोरीज़. और इसमें अमित लोधा जिन्होंने बिहार डायरीज़ लिखी है, खाकी जिस पे बना है OTT में, और साथ ही ग्राउंड ज़ीरो के जो प्रोटैगनिस्ट रहे हैं विजय रमन जी, जो वो भी एक IPS ऑफिसर हैं, वो हमारे स्पीच में नहीं है अब, बट ही लेड द इनकाउंटर जिससे वो पार्लियामेंट अटैक के जो गिल्टी लोग थे उनको एलिमिनेट किया गया था. उनकी वाइफ वीना रमन जी, शी इज़ कमिंग, एंड इन दोनों किताबों पर और इन दोनों पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर की फैमिली की जो कहानी है हम उनके मुख से सुन पाएंगे. एंड इन कॉन्वर्सेशन विद देम विल बी अर्श वर्मा, हु इज़ हिमसेल्फ अ राइटर एंड अ यंग IPS ऑफिसर ऑफ हरियाणा cadre. उसके बाद वी हैव अ सेशन, we have some book launches which we'll come back to later. Then we have a session with an Australian author Sean Doyle, जो भारत में काफ़ी उन्होंने समय भी गुजारा है, ट्रैवल भी किया है, and this session is very interestingly called India through memory and travel, जिसमें सुनैना जैन उनके साथ वार्तालाप करेंगी. And उसके बाद we have another very interesting session, शायद मैं समझती हूँ पहली बार ही किसी लिट फेस्ट पे इस चीज़ पे चर्चा होएगी, और इस सेशन का नाम है साज और समा, द आर्ट ऑफ कव्वाली, जिसमें सूफ़ी कथक की जो वेल नोन एक्सपोनेंट है मंजरी चतुर्वेदी, अफ़ान यसवी जो अपने आप में एक सूफ़ी स्कॉलर है, लिखते रहते हैं सूफिज़म में, और ध्रुव सांगरी हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ कव्वाली, बहुत फेमस गायक हैं. इनकी वार्तालाप होएगी विशाखा गोयल के साथ. उसके बाद जर्नलिस्ट एंड ऑथर, बहुत फेमस हिंदी के जर्नलिस्ट और ऑथर हैं बलराम जी, उनका एक सेशन है सीधा संवाद, और इस सेशन में विजय कपूर, अगेन हमारे शहर के वेल नोन व्यक्ति, उनकी चर्चा करेंगे बलराम जी के साथ. और आखिर में वी हैव द फाइनल सेशन ऑफ CLF which we have called रिटेलिंग भारत विद अ ट्विस्ट. और अश्विन सांगी जी जो मौजूदा भारत के बेस्ट सेलिंग, सबसे अधिक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उनका सेशन होगा इन कॉन्वर्सेशन विद आराधिका शर्मा. तो ये तो थे मेन सेशंस. इसके अलावा हमारे कुछ बुक लॉन्चेस भी हैं, एंड आई रिक्वेस्ट अफान टू क्विकली मेंशन दी बुक लॉन्चेस विच आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग बोथ द डेज. Thank you, ma'am. First one is The Silent Brave by Mahek Grover. The second is The Legend of Sanjigiri by Manju Jedka ji. And on day 2, that is Sunday, we'll have Life, Love and Us by Sonia Vishisht Roy, and Echoes of the Soul by Ravi Pandey. Sorry, I forgot to mention one session, और इसमें अवार्ड विनिंग ऑथर शोभा थरूर जी और मोना वर्मा जी will be in conversation with Sonika Sethi, also a well-known author of our region, and they will be discussing telling tales and touching lives. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये पहला साल होगा जब हम CLF लिटरेरी अवार्ड्स की घोषणा कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी लॉन्ग लिस्ट शेयर करी है. आई जस्ट आस्क अफान टू टेल अस a little bit more about the awards and the kind of response we got. थैंक यू मैम. बेसिकली हर लिटरेचर फेस्टिवल कभी ना कभी मतलब बुक अवार्ड्स भी घोषित करता है. हमें भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैम की गाइडेंस से हमने इस साल स्टार्ट किया. हमने सारे पब्लिशर्स से रिक्वेस्ट किया. द एंट्रीज वेयर सेंड ओनली बाय द पब्लिशर्स एंड नो ऑथर्स. हमारी जो एलिजिबल टाइटल्स थे दे वेर फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 30 जून 2025. हमने 3 कैटेगरीज में अवार्ड्स के लिए इनवाइट की एंट्रीज: इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश नॉन फिक्शन एंड हिंदी फिक्शन, हिंदी नॉन फिक्शन. अभी तक हमें 374 बुक्स आई हैं फ्रॉम वेरियस पब्लिशर्स, जिसमें से हमने अराउंड 15 इन ईच कैटेगरी लॉन्ग लिस्ट की हैं, और आज हम शॉर्ट लिस्ट भी डिक्लेयर करने वाले हैं.
तो आज हम ये CLF लिटरेरी बुक अवार्ड्स की शॉर्टलिस्ट भी घोषित कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ साझा करते हुए कि इंग्लिश फिक्शन की शॉर्टलिस्ट में हमने 5 बुक्स एंड ऑथर्स को शॉर्टलिस्ट किया है। अमिताभ बागची की अननोन सिटी, अनीता देसाई द्वारा लिखित रोज रीटा, एनी जैदी की द कमबैक, अश्विन सांगी की द अयोध्या अलायंस एंड रश्मि नर्जरी की टेल्स फ्रॉम असम्स बोडो हार्टलैंड. These 5 books have been shortlisted for the award. English non-fiction में we have also shortlisted 5 books and authors. देवदत्त पटनायक की अहिंसा, गोपाल कृष्ण गांधी की The Undying Light, नजमा हेप्तुल्ला की In Pursuit of Democracy, रस्किन बॉन्ड की Another Day in Landor and शशि थरूर की A Wonderland of Words. These are the books shortlisted for the English non-fiction category. एंड हिंदी में हमने 3 किताबें शॉर्टलिस्ट करी हैं। बलराम जी की शुभ दिन, गीता श्री की कामनाओं की मुंडेर पर और कैफ़ी हाशमी की शिया बटर। सो आई एम हैप्पी टू शेयर दिस शॉर्ट लिस्ट विथ यू। आप लोग से हमारी यही गुजारिश है कि आप CLF को पहले भी की तरह इस पूरे हफ्ते में कवरेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुँचे, सो दैट हम चाहते हैं कि आप हमारा माध्यम बने जैसे लोगों तक ये बात पहुँचे और अधिक से अधिक संख्या में हमारे युवा वर्ग, बुज़ुर्ग, कोई भी वर्ग आके पार्टिसिपेट करें लेक क्लब में और इसका लुत्फ़ उठाएं. थैंक यू वेरी मच. एंड अगेन बिफोर आई फॉरगेट, अ बिग थैंक्स टू आवर sponsors, to the Chandigarh administration, the government of Haryana, the educational institutions, universities, banks who have every year supported CLF Literati. उनके बगैर भी ये करना बहुत मुश्किल होता. Thank you everyone. Any questions? How many personalities will be taking part in this? 27. 27. 15 sessions, 27 outside speakers, and of course our own moderators जो इन sessions में भाग लेंगे. मैम, जिस तरह से आपका एक फ्रंट बन गया, तो कोई यंग जो लेखक हैं जैसे चंडीगढ़ में बहुत आते हैं, उनके लिए कुछ कर रहा है आपका? आई थिंक हम साल भर ही कर रहे होते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन, पोइट्री कंपटीशन, ओपन माइक, वो सिर्फ यंग पोइट्स के लिए है. और हर साल हम मेन CLF में भी यूथ को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जहां हम इस्टेब्लिश्ड आवाज़ों को लोग सुनना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि यंग वॉइसेस को भी एक प्लेटफॉर्म मिले. सो वी ट्राई एंड कीप अ गुड बिग मिक्स ऑफ दैट. डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है कि यू आर मेकिंग दिस एफर्ट, आई थिंक नीड्स टू बी एप्रिशिएटेड. लेकिन आजकल आपने नोट किया होगा, पढ़ने लिखने का ट्रेंड कम हो रहा है. People are either watching this mobile or the TV. So, what's your observation? आई थिंक देखिए, ये दोनों जो एक तरह से मैं क्या कहूँ, नदियाँ हैं या करंट्स हैं, पैरेलल चलते हैं. जहाँ एक तरफ हमेशा ये लगता है कि हम किताबें पढ़ते थे पर हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं. एज अ पेरेंट मुझे अक्सर ये लगा, बट आई थिंक शायद ऐसा नहीं है. हो सकता है वो साहित्य के रूप बदल रहे हों. माइक्रो फिक्शन आ गया है, स्मॉल पोइट्री आ गई है. इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत सारा साहित्य मिल जाएगा फॉर एग्जांपल, और वो एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए हो सकता है कि हमारे युवा वर्ग और सीरियस साहित्य तक पहुँचे. तो जिस भी रूप में वी आर टचिंग क्रिएटिविटी, वी आर टचिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. इनफैक्ट थीम भी हमारी CLF का इस बार यही है, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. सो इट्स गुड, लेट्स टेक दैट एज अ पॉजिटिव. बाकी हम जितना उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक ये एक सामाजिक प्रयास है और रहना भी चाहिए. एनीवन वांट्स टू ऐड टू दैट फ्रॉम? I want to say, Prashthab, we had 2 bookstores right in the beginning in Chandigarh. Good point. Today we have got so many bookstores. So I think somewhere down the line we understand that the love for books has not gone. Even the reading is, even if you see internet, पढ़ते तो आप उसको अक्षर से ही, तो माध्यम ज़रूर चेंज हो जाता है. और ये अच्छी बात है कि वो बुक्स जो हम फिजिकल देखते हैं वो ऑनलाइन भी आ जाती हैं. तो मेरा मानना ये है, हम लोग ये सोचते हैं अपने सोसाइटी में
reading may be in any form, may not be only from the paper, may it be from the net, but reading की habit नहीं जानी चाहिए. We are more focused that the reading habit should stay. Yeah. Instead of only buying a book, you may not buy a book, but you may read something, you know. So newspaper में भी यही है. Young people nowadays don't see a newspaper, but they are well informed, and they are better informed because they read very precisely. Yeah. But the book, the world of book cannot die. We can also the Chandigarh Literary Society conducts short story competition and poetry competition. So 11 साल से वो चला आ रहा है और उसमें भी हर स्टेट से लोग पार्टिसिपेट करते हैं. इस साल भी जो उनके मतलब हमारे अवार्ड विनर्स थे वो कर्नाटक से थे, केरला से थे. तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है हर तरीके से. बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा 13th एडिशन ऑफ फेस्ट है, जिसमें ऑथर्स भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आने के, और यहाँ के लोगों का प्यार भी बहुत होता है जो वहाँ आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके बुक परचेज़ करते हैं, बुक साइनिंग करते हैं. और एक अच्छा फेस्टिवल है, हर भाषा के लोग हैं, पंजाबी, हिंदी सेशंस हैं. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यंग राइटर्स के लिए भी इंटरेक्ट करना. और ख़ास तौर पे जो आपने पॉइंट कहा, इसीलिए क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप भी है, ताकि जो ट्रेंड राइटर्स हैं उनसे भी सीख मिले कि कैसे किताबें लिखनी है और फिर छापनी है. और मैं मेरी माफ़ करिएगा, मैं पंजाबी सेशन को हाईलाइट करना रह गया, जिसके लिए मैं रावी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसकी डिटेल्स शेयर करें. पंजाबी सेशन हर साल लिटरेचर में एक पंजाबी सेशन जरूर होता है, तो इस बार भी प्रभुति जी हैं. यहाँ पंजाबी सेशन हर साल होता है, तो इस साल भी लिटरेचर में एक पंजाबी सेशन है जिसपे हम कंपैशन पे बात कर रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं. इन कॉन्वर्सेशन विद प्रभुति जी, वो चंडीगढ़ बेस्ड पोइट है, एंड सर मनमोहन सर. सो चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हाँ हैं जी. मनमोहन सिंह जी, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, रिटायर्ड IPS ऑफिसर. Retired IPS officer. Last year also he was with us in conversation on Punjabi language. This time we are talking on compassion in Punjabi language. Right, कोई और questions? Ma'am, successfully you are organizing this event. So what normally you face challenges to make it more popular or more with regard to अब ये तो देखिए, हर शहर का एक कल्चर होता है. अगर लिट फेस्ट बैंगलोर या मुंबई या कोलकाता में होता है तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है. और चंडीगढ़ का कल्चर आई थिंक थोड़ा ज़्यादा खाने पीने और मौज मस्ती का है. सो इसीलिए आई सेड कि हम चाहते हैं कि आप हमारा माध्यम बने, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए. इतना बड़ा आयोजन आपके शहर में, आपके डोर स्टेप पे है. सिर्फ उठ के आना है, मौसम अच्छा है, लेक पर है, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है, फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ ऑन साइट भी है. सो वी वांट कि आप भी ये मैसेज पहुंचाएं और एम्पलीफाई करें. मेरा क्वेश्चन ये है आपको कि जैसे आपने कहा कि यहाँ खाने पीने का कल्चर है, लेकिन ऐसे साहित्य क्यों नहीं हो रहे हैं सृजन जो लोग एट्रैक्ट करें और मारामारी करें कि हम उनको सुनने के लिए जाना है. साहित्यकारों में भी कमी है क्या? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साहित्य भी समाज का प्रतिबिंब है. तो साहित्यकार कोई अलग प्रजाति के लोग नहीं हैं. और ऐसा नहीं है कि अच्छा साहित्य नहीं हो रहा है. शायद हम उसको, एक ज़माना था कि आप अगर मुशायरा करते तो लोग उसमें भीड़ उमड़ आती थी. अब शायद समय चेंज हो रहा है. तो आई थिंक हमें भी नए तरीक़ों से लोगों तक पहुंचना है. लिट फेस्ट उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है. वीकेंड पे कर रहे हैं हम, करते हैं इसीलिए, सो दैट लोगों के पास भी थोड़ा सा समय हो. एंड एक इट्स लाइक अ कॉन्सेंट्रेटेड डोज. आपको हर तरह की राइटिंग और चिंतन और चर्चा और प्लेटफॉर्म आपको 2 दिन में मिल रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो न्यू थिंग. पहले कहाँ होते थे? आज से 15-20 साल पहले लिट फेस्ट कहाँ होते थे? सो with the times, people are also more busy. We also are finding new ways of reaching the people. And साहित्यकार को तो हर युग में मंच चाहिए. उसकी शब्द ही उसकी हस्ताक्षर है.